हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम यहाँ पे कर रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th का एक चैप्टर कर रहे थे, जहाँ से बिहार शिक्षक भर्ती में या बीपीएससी द्वारा पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी चैप्टर से। ठीक है, स्टेटमेंट वाला हो या फिर वन लाइनर जो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं वो पूछे गए हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे पहले एक और बात, इससे पहले मैंने 2 पार्ट इस चैप्टर के कंप्लीट कराए हैं। चैप्टर काफ़ी बड़ा था और लाइन बाय लाइन समझना इंपॉर्टेंट था, तो पहले वाले 2 पार्ट देख लीजिएगा। एंड ये लास्ट पार्ट बहुत छोटा सा होने वाला है, तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। यहाँ पे इस टॉपिक का नाम है सामूहिक अपनेपन का भाव, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। अच्छा, इस चैप्टर का अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप इस चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है आपको, स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी अवर क्राई फॉर एवर है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, ये पॉइंट एक याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? स्वदेशी एंड स्वदेशी विल बी अवर क्राई फॉर एवर। इसके अलावा इनकी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। तो वो भी इन्हीं का ही स्टेटमेंट है। अब यहाँ जो वन लाइनर क्वेश्चन बन रहा है उनको डायरेक्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन, भारत माता की जो पहली पेंटिंग थी वो कब बनाई गई थी? तो 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में लेने लगे। मतलब जो पहले भारत एक देश के रूप में जाना जाता था, लेकिन भारत को माता की छवि कब मिली है? तो 20वीं सदी में मिली है, 20th सेंचुरी में मिली है। ठीक है, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन हुआ। एंड नेक्स्ट यहाँ से आता है कि इस छवि का निर्माण का आरंभ, मतलब भारत माता की जो पहली पिक्चर थी माता के रूप में, वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाई थी। इस छवि के निर्माण का आरंभ किसने किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। इन्होंने ही, बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहीं कहीं बोलते हैं इनको, तो इनको 1870 के दशक में, 1870 का दशक मतलब 1870 से 1880 के बीच में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम, ठीक है, मदरलैंड के लिए उन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसको बाद में, पहले तो गीत लिख लिया है लेकिन बाद में उपन्यास जो उनका था आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया। तो एक क्वेश्चन बनेगा, आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का है। और वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। कब लिखा था? 1870 के दशक में लिखा था। 1870 एग्जैक्ट नहीं है, दशक का मतलब होता है 1870 से 1880 के बीच में लिखा था। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वहाँ बहुत प्रचलित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। अब स्वदेशी, इसी आंदोलन के बाद, इसी आंदोलन से प्रेरित होकर के अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की छवि बनाई थी, जो कि बहुत ही काम एंड कंपोज टाइप में थी। जैसे यहाँ पे एकदम डिवाइन जो होता नहीं कि माता वाला एकदम फिगर उन्होंने यहाँ पे अवतरित किया था। तो ये आ जाता है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई पिक्चर है, जो 1905 में बनाई थी उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विख्यात संकलन 4 खंडों में 4 वॉल्यूम्स में किया था। तो मद्रास में नटेशा शास्त्री का नाम आपको याद रखना है। नटेशा शास्त्री कहाँ से थी? मद्रास से थे, और इन्होंने द फोकलोर ऑफ सदर्न मद्रास में नटेशा शास्त्री जो रहे थे, उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नाम से लोक कथाओं का संकलन किया था। किसमें? उनकी 4 वॉल्यूम्स रही थी। ठीक है, उसका जो फोक टेल्स होती हैं उनका कलेक्शन किया था, 4 वॉल्यूम में ये उन्होंने पब्लिश किया था। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट यहाँ से उठता है कि जो झंडे को लेकर के जो अभी हम लोग अपना तिरंगा देखते हैं, वो पहले ऐसा नहीं था। झंडे मतलब समय समय पे उसमें चेंज हुए हैं। जैसे बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया था। तो ग्रीन, येलो एंड रेड, GYR, ग्रीन, येलो, रेड कलर से एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया था बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। और इसमें और क्या क्या चीज़ था? इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमल के 8 फूल दिखाए गए थे। तो जो कमल के 8 फूल दिखाए गए थे वो 8 प्रोविंसेस को दिखा रहा था, और इसमें एक अर्ध चांद भी दिखाया गया था, ऐसे करके चांद था। वो चांद हिंदू मुस्लिम दोनों को प्रतिनिधित्व करने का काम करता था। ठीक है, तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे जो तिरंगा था उसमें क्या क्या फीचर्स रहे थे, अगर स्टेटमेंट बन के आ जाता है तो आपको याद रखना है कि उसमें हरा, पीला और लाल रंग था। उसके अलावा 8 फूल थे कमल के,
जो कि ब्रिटिश के 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे, और क्रेस्केंट मून था जो कि अर्धचंद्र था, जो कि हिंदू मुस्लिम को प्रतिनिधित्व को दिखाता था। ठीक है, अब यहाँ पे 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। 1921 तक गांधी जी ने भी एक झंडा तैयार किया था। यह इस तिरंगे की क्या खासियत रही थी? ये सफ़ेद, हरा और लाल था। ठीक है, रेड वाइट एंड ग्रीन था, रेड वाइट एंड ग्रीन था, और इसमें बीच में चरखा दिखाया गया। तो चरखा किस लिए दिखाया जाएगा? सेल्फ हेल्प को दिखाता है, स्वावलंबन के प्रतीक होता है, तो उसको दिखाया गया था। ये चैप्टर के एंड में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब यहाँ से लाइन बाय लाइन देखते हैं। जैसे पहले दे रखा है क्रिप्स मिशन की असफलता। तो क्रिप्स मिशन आया ही कब था? तो 1942 में ही आया था, और ये मिशन असफल रहा था। इसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा था, और संविधान निर्माती सभा की बात की गई थी कि आप जो इंडियन हैं वो अपना संविधान खुद बना सकते हैं, लेकिन ये असफल रहा था। क्रिप्स मिशन को ही महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था। अब ये जब असफल हो जाता है तो भारत में बहुत ज़्यादा असंतोष फैल जाता है, और उसके बाद गांधी जी एक आंदोलन शुरू करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो 14 जुलाई, ये एग्जैक्टली डेट आ जाती है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया है? 14 जुलाई 1942 को पारित किया गया है। अच्छा, ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, लेकिन उसके बाद 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था, मतलब इसको स्वीकार कर लिया गया। पहले प्रस्ताव पारित होता है, फिर प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा कब स्वीकार किया जाता है? तो 8 अगस्त को स्वीकार किया जाता है, और 8 अगस्त ही वो डेट रहेगी जब से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ, 8 अगस्त को इसके जो कांग्रेस के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब यहाँ से और मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ। जैसे बम्बई में भी कहाँ हुआ था? ग्वालियर टैंक में हुआ था। प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में ये वो बैठक हुई थी जहाँ पे स्वीकार किया गया था। इसका जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जो है वो महात्मा गांधी ने बनाया था। इस जो प्रस्ताव का प्रारूप है महात्मा गांधी ने बनाया था, लेकिन किसके सपोर्ट से? जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से ये बनाया था। ठीक है, इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। और पॉइंट में 1-2 पॉइंट मैं एक्स्ट्रा बताते हुए चलूँगी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक पूछा जाता है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किसने नहीं किया था? तो एक हिंदू महासभा है, हिंदू महासभा HM शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ। दूसरा CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन को। थर्ड UPP, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब बोलते हैं UPP को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम लीग। ऑब्वियसली मुस्लिम लीग सपोर्ट में नहीं थी। तो ये जो 4 पार्टी हैं इनका नाम याद रखना है आपको। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एंड मुस्लिम लीग, इन चारों पार्टी ने समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसी आंदोलन के टाइम में महात्मा गांधी के बड़े बड़े सारे नेता गिरफ्तार हुए थे। तो महात्मा गांधी को किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया था, जिसके तहत नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, और महात्मा गांधी के साथ में सरोजिनी नायडू को रखा गया था, पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, और यहाँ से जैसे मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने बिहार SCRT में कुछ क्वेश्चन करवाए भी हैं इसके, कि जहाँ पे बताया गया है कि राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला भागे थे हजारीबाग जेल से। ठीक है, तो इनका तो मुझे अच्छे से याद है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है BPSC ने, कि जयप्रकाश नारायण और योगेंद्र शुक्ला हजारीबाग जेल से भागे थे, लेकिन योगेंद्र शुक्ला इनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, इनको पकड़ लिया गया था, फिर ये मुजफ्फरपुर में आई थिंक पकड़े गए थे, फिर वापस लाए गए थे। तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। अब आ जाता है उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि इनमें नेताओं में बहुत सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। जन आंदोलन था जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे वृद्ध पुरुष उनको बोलते थे दादा भाई नेहरू जी को, यहाँ पे जो वृद्ध महिला हैं वो अरुणा आसफ अली रहेंगी। राम मनोहर लोहिया हो गए, और बहुत सारी महिलाएँ। अब जो महिलाएँ हैं इन्हीं में से ऑप्शन उठ के आ जाएगा कि इनमें से कौन सी महिला नहीं थी।
तो उड़ीसा से जो थी उनको याद कर लीजिए, जैसे उड़ीसा से रमा देवी थी, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था। असम से कनक लता बरुआ थी, और बंगाल से कौन थी, मातंगी हाजरा थी। ठीक है, अरुणा आसफ अली, मातंगी हाजरा, असम से कनक लता बरुआ और उड़ीसा से रमा देवी का योगदान रहा था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसके अलावा अगर आपको कोई मिलेगा तो आप उनको एलिमिनेट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही उठ के ऐसे आ जाता है। अब एक दो पॉइंट और देख लीजिएगा, जैसे आपको कमेंट करके बताना है कि इस टाइम पे वाइसराय कौन थे, वाइसरॉय कौन थे। ठीक है, इस टाइम पे क्या स्पेलिंग लिख दी, इस टाइम पे वाइसराय कौन थे, और कमांडर इन चीफ कौन थे वो मैं बता देती हूँ। कमांडर इन चीफ वेवेल थे, और इस टाइम पे जो पीएम थे वो चर्चिल थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल आई थिंक नाम है इनका, तो चर्चिल इस टाइम पे पीएम थे। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर पूरा कवर हो गया। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए बता दिया क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे उठते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। और उसके अलावा अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस की एनसीईआरटी समरी में प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि क्लास 10th की और 9th की भी मैंने की है, तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में पिछली बार पूछे गए थे। देखिए, साइंस के लिए या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 to 8 पढ़ लेना आपका काम हो जाएगा। आपको मिनिमम 10 तक कंप्लीट कर लेना है। जैसे साइंस है तो साइंस 10 तक कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भी अतुल प्रसाद सर ने ये बात बोली थी कि हम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी भर्ती ज़रूर करवा रहे हैं, लेकिन हम केवल इतना ही नहीं देंगे, मतलब 1 to 8 नहीं देंगे, हम थोड़ा नॉलेज अच्छे से चेक करेंगे। तो 10 तक का जो मैं समरी प्रोवाइड कर रही हूँ आप उसको देखिए, वहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी सारे सीधे सीधे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।